लोहाघाट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होली मिलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने खेली होली। 2024 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। उत्तराखंड भाजपा का लगातार बढ़ रहा कुनबा। पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कराया शामिल। कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को आईटी ने भेजा समन। मामले को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात। कहा चुनाव में परेशान करने के लिए भेजा समन। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर फंसा पेच। कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां खटीबा में राणा थारू परिषद ने पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पारंपरिक होली मिलन समारोह में होलियारों के साथ सीएम धामी जमकर थिरकते हुए नजर आए। सीएम ने राणा थारू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों और आम जनता के साथ नृत्य किया। सीएम धामी ने इस मौके पर सभी को एकता और उल्लास से त्योहार मनाने की शुभकामनाएं दी। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के दिशा निर्देश और महासचिव मुकेश शाह के संचालन में लोहाघाट के रामलीला मैदान में चल रहे 12वें होली रंग महोत्सव का समापन हो गया। इस आयोजन में रामलीला कमेटी अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना की गई। रंग महोत्सव के अंतिम दिन सुई गांव के महिला और पुरुष होलियारों की संयुक्त टीम ने विनोद चतुर्वेदी के दिशा निर्देश पर शानदार होली का प्रदर्शन कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। तो वहीं चंपावत के विसजुला क्षेत्र से आए होलियारों ने शानदार खड़ी होली का गायन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं होलियारों की टीमों को 10,000 और 8,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। हमारे काली कुमाऊं में खड़ी होली का जो फैशन है वो पूरे कुमाऊं में या गढ़वाल में कहीं नहीं है। धरोहर को बचाए रखने के लिए गढ़वाल फाउंडेशन ने एक मुहिम की है, छेड़ी है। प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक टीम को जो भी होली महोत्सव में प्रतिभाग कर रही है 10,000 रुपए की धनराशि इस वर्ष दी गई है। अगले वर्ष गढ़वाल फाउंडेशन का मकसद यह है कि पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए, सेकंड पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए और थर्ड पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए टीम को दिया जाएगा। तो हमारा एक मकसद होगा कि हम इस होली की धरोहर को बचाएं। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह का कहना है कि बॉबी पवार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और बेरोजगारी की आवाज उठाते आ रहे हैं। भर्ती घोटालों के आंदोलन में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में यूकेडी ने निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार का समर्थन किया। वहीं बॉबी पवार ने कहा कि यूकेडी की तरफ से दिए गए समर्थन पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। बॉबी पवार युवा है और युवाओं की आवाज ये लगातार उठा रहे हैं और ये मुद्दे बहुत जरूरी की भर्ती घोटाला, ये पद कैसे कहां से कहां चले जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यूकेडी ने युवा शक्ति के साथ ये निर्णय लिया है कि हम बॉबी पवार जी का यूकेडी समर्थन करेगी। मैंने 13 सीट पे उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और यहाँ के और आंदोलनकारी जिन्होंने संघर्ष किया और ये राज्य दिलाया, आज उन भावनाओं की कद्र करते हुए हमारे उत्तराखंड क्रांति दल ने जो 4 अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और केवल टिहरी सीट पर युवाओं और अभिभावकों की भावनाओं की कद्र करते हुए और युवाओं और अभिभावकों की पीड़ा को देखते हुए लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया है, मैं पूरी पार्टी का और तमाम पदाधिकारी गणों का, माननीय अध्यक्ष जी का, सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्तरकाशी में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विजयपाल सजवाड़ ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है
कि कैसे कांग्रेस मुक्त हो और जो हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिन रात आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी पे आज जो गरीब तबका, जो हर आदमी है वो भी विश्वास कर रहा है और उस विश्वास के साथ लोग कांग्रेस की विचारधारा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब बहुत खुशी की बात है। और आज जो है मुझे लग रहा है कि जो सपना माननीय मोदी जी का जो था कि कांग्रेस मुक्त को इस भारत को बनाएंगे, तो ये गंगोत्री की विधानसभा है जहां से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनती है। यही से एक शुरुआत संदेश हो गया कि आज गंगोत्री विधानसभा में आज नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं कि कम से कम 20 दिनों से हजारों कार्यकर्ता जो है टूट कर आ रहे हैं और अभी कई कार्यकर्ताओं की जो है लगातार फोन पे बात हो रही है कि भाई साहब हम भी जो है आपके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पंवार को समर्थन दिया गया है। साथ ही भाजपा ने 5 सीट तो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूकेडी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगी वो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार है और पहले तो एनडीए इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा। बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। 5 सीट में उनको भी लड़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टी है। अगर वो पहले से लड़ती रहती तो शायद हो सकता था आज तक जो है उनकी उपलब्धियां 1, 2, 4, मैं तो कहता हूँ 5 सांसद की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऊपर से नीचे आते रहे और बिखराव में जो है सारा पूरे उत्तराखंड के लोगों का मानना था। लेकिन क्या करें, अब जनता ही तय करेगी भाई कि यूकेडी को लाना है कि कांग्रेस और अलायंस के लाना है या उसको। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और एक के बाद एक तूफानी दौरा कर जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चंपावत में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सीएम ने ग्वारल चौड़ मैदान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ होली मिलन कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। रंगों का त्योहार है। अगर किसी के मन में कोई थोड़ा सा भी, थोड़ा छोटा बड़ा कोई छोटी गांठ पड़ी हो, छोटा कोई न्यूनता आई हो, कमी आई हो, उस सब को भरने का त्योहार, उस सब को मिटाने का त्योहार ये होली है। और होली में हम गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरे उत्तराखंड में कहीं बैठ के होली होती है, कहीं खड़ी होली होती है, कहीं रंग की होली होती है। और नीचे की तरफ उधर खटीमा साइड में जो हमारे जनजाति के बंधु हैं वहां पर मरी होली भी होती है। तो अलग प्रकार की होलियां मनाने का हमारा त्योहार है। तो ये बहुत सुंदर आयोजन है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इस बार की होली बहुत विशिष्ट होली है। और इस बार की होली में हमें संकल्प लेना है कि हम भ्रष्टाचारी रूपी जो रावण है, उस रावण को इस होली में पूरी तरह समाप्त कर। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत टिकट मिलने के बाद लगातार जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता एक फौजी की तरह बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी भारी तादाद में एकत्र हुआ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि पूरे देश से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा को समाप्त करना है। वहीं खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने जाने के विषय पर उन्होंने कहा कि वे किसी उमेश कुमार को जानते ही नहीं हैं। 14 घंटे की शॉर्ट नोटिस पे
जैसे सेना का जवान हर समय तैयार रहता है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल से लेकर और प्रांत स्तर तक हर समय तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और एक बार फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कांग्रेस से देश को मुक्त करना है, यानी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस से किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, उस कांग्रेस को समाप्त करने की बात है, उस कांग्रेस से मुक्त करने की बात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आयकर विभाग के महाराष्ट्र स्थित कार्यालय की ओर से कांग्रेस से गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी गणेश गोदियाल को नोटिस भेजा गया है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि गणेश गोदियाल को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के दबाव में महाराष्ट्र आयकर विभाग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन भेजा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की तारीख आ चुकी है और ऐसे वक्त में प्रत्याशी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। डेट आ चुकी है और ऐसे में प्रत्याशी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। ये दबाव की राजनीति नहीं है तो और क्या है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल लोकसभा की सीटों को प्रभावित करने के लिए कर रही है और गोदियाल जी को प्रेशर में लेने के लिए कार्रवाई की गई है। नहीं तो ठीक चुनाव में ही क्यों इनकम टैक्स को याद आती है, ठीक चुनाव में ही ईडी को जांच करने की बात क्यों आती है, ठीक चुनाव में ही सीबीआई क्यों जागती है। ये आज यक्ष प्रश्न है पूरे हिंदुस्तान के सामने। हम सुनते थे कब यदा कदा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने कभी किसी पुरानी सरकारों को चुनाव में इस तरीके से अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हुए हमने नहीं देखा। ये पहली बार इस भारत में हो रहा है। और ऑपरेशन लोटस हो, चाहे ऑपरेशन लोटस सेकंड हो, चाहे ईडी और सीबीआई हो, मुझे लगता है या इनकम टैक्स का जो काम करने का तरीका निश्चित ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है। इसीलिए प्रतिनिधिमंडल गया है और अपनी शिकायत हम दर्ज करेंगे। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी थराली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बलूनी का जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी ने थराली विधानसभा के नारायणबगड़ में जनसंपर्क कर लोकसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान अनिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने थराली में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया। बलूनी के साथ बीजेपी से थराली विधायक भोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जनता खुद चुनाव लड़ने के लिए सबसे आगे बढ़ गई है। पूरी तरीके से 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ हो रहा है और गढ़वाल लोकसभा में 5 लाख पार का नारा पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। और विकास, लोगों की इच्छा है कि और विकास हो, मोदी जी को एक और बार मौका मिले, मोदी जी उत्तराखंड की शक्ल पूरी तरह से बदल दें, यही सब लोगों की चाहत है। उस पर काम हो रहा है। इसके पूरा कोई भी वह कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। कांग्रेस का भवन एकदम जर्जर हो चुका है, उसको छोड़ के सब लोग भाग जाना चाहते हैं। जो भी लोग देश में विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो भी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी के इस यज्ञ में शामिल हो। लोहाघाट की प्रिया आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घरों में हर्बल होली के रंग बना रही है। साथ ही इनकी बाजार में भी बिक्री शुरू हो चुकी है। वहीं बनाए गए बिच्छू घास मड़वे के पापड़ों को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। वहीं भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष बगौली, निर्वर्तमान पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा ने उत्पादों की खरीदारी कर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार बिच्छू घास के बने पापड़ खरीदे, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छे हैं। उन्होंने लोगों से महिला समूह के उत्पादों को खरीदकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की है। ये हमने घर में बनाए हैं, केमिकल फ्री हैं। इनसे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये घर के खाद्य पदार्थों द्वारा बनाए गए हैं। स्पेशल हमने ये कलर बनाए हैं, बिच्छू घास के पापड़ बनाए हैं, मड़वे के पापड़ बनाए हैं, जिससे हम महिलाओं की आजीविका भी चल सके और किसी को नुकसान भी नहीं। हमारे समूह में 5 महिलाएं हैं। छाता समूह हमारे लोहाघाट नगर का महिलाओं द्वारा बनाया गया समूह है। इस समूह ने अपने घर के जैविक ये कलर बनाए हुए हैं और बहुत एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो महिला बहनों ने बनाए हैं बिच्छू घास के पापड़ बनाए होली के लिए विशेष,
और बहुत सस्ते पापड़ ये दे रहे हैं। और उसके साथ ही मडवे के पापड़ जो है इन बहनों द्वारा यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मैं इस प्रिय आजीविका स्वयं सहायता समूह की सारी बहनों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ और क्षेत्रीय जनता से निवेदन करता हूँ कि इनके उत्पादों को अधिक से अधिक इनको खरीद कर इनका उत्साहवर्धन करें। नगर की हमारी माता शक्ति है, माताएं बहनें हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ तैयार किए जा रहे हैं और इन उत्पादों का ये ऑनलाइन भी बिक्री कर रहे हैं, जो कैशुअल भी बिक्री को जा रहे हैं। और जो अभी होली का त्यौहार है, इसको देखते हुए इन्हें रंग बिरंगे अबीर गुलाब और रंग का जो केमिकल रहित उत्पाद किया है। और साथ ही साथ मैं इन माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बिच्छू घास के पापड़ और आपके सूजी के और मड़वे के पापड़ और चावल के पापड़ बना रखे हैं और बिगैर केमिकल रहित हैं। तो रंगों का पर्व होली का त्योहार आने को है, लेकिन भू धसाव प्रभावित सूबे के पहले सीमांत सरहदी नगर जोशीमठ के मुख्य बाजार से होली की रौनक गायब है। नगर क्षेत्र के भू धसाव प्रभावित रेड जोन के 1200 मकानों ने पुनर्वास और विस्थापन को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति के चलते आम जनमानस काफी चिंतित है। इसका असर बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तपोवन बस स्टैंड से लेकर टीसीपी मारवाड़ी चौक तक के बाजार और जोशीमठ की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में होली के त्योहार की रौनक फीकी नजर आ रही है, तो वहीं जोशीमठ नगर के बाजार में चल रही मंदी के कारण होली के रंगों से सजी दुकानें, पिचकारी, गुलाल, मास्क, मुखौटे, गुजिया बनाने के सामान भी कम नजर आ रहे हैं। जो दुकानें खुली भी है, वहां से भी रौनक गायब नजर आ रही है। पांडुकेश्वर से जोशीमठ बाजार होली का सामान खरीदने पहुंचे होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी बताते हैं कि इस बार बाजारों में चहल पहल ही गायब है। मुख्य बाजार में 3-4 होली की दुकानें खुली नजर आ रही है, जिसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में इस तरह होली के सीजन में रौनक गायब होना व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है। व्यापारी अजय अग्रवाल कहते हैं कि होली की दुकान तो लगाई है, लेकिन सुबह 8 बजे से दुकान खोली गई है, दोपहर तक एक पैकेट रंग गुलाल भी नहीं बिका। यही रहा तो आगे भी ऐसी ही मंदी झेलने को सभी व्यापारियों को तैयार रहना होगा। ये हमारे क्षेत्र का प्रमुख बाजार है जोशीमठ। यहाँ पर 1-2 साल पहले इतनी रौनक रहती थी कि यहाँ पर पैदल चलने में भी दुश्वारी होती थी यहाँ पर खरीदारों को, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें ही यहाँ पर रंगों से सजी हुई है और खरीदार भी बिल्कुल नदारद हैं पिछली होली के मुकाबले। तो इस साल बहुत ही फीकापन इस बाजार में नज़र आ रहा है, कोई रौनक नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है और व्यापारी भी मायूस नज़र आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का दुकानदार ही होली का सामान लगा के बैठा है और बाकी यहाँ पर कोई ग्राहक भी दिखाई नहीं दे रहा है और बाजार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तक सुबह से एक रंग का पैकेट तक नहीं बेचा है। सुबह से 8 बजे से दुकान लगा रखी है, मेहनत कर रखी है इतनी, लेकिन कोई बोनी नहीं। ऐसा लग रहा है कि पैसा भी वसूल होगा या नहीं होगा हमारा। बस यही है कि जोशीमठ का सही से ट्रीटमेंट हो जाए, हमारी सरकार से यही गुजारिश है और सब लोग यहीं पे हंसी खुशी। 2 दशक से जोशीमठ में शूज कारोबार से जुड़े व्यवसायी रणजीत सिंह रावत भी अपने अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि जोशीमठ मार्केट के हालात सही नहीं है। ग्राहकों के इंतजार में सुबह से शाम हो जा रही है। डिस्काउंट ऑफर देने पर भी ग्राहक दूरी बनाए हुए हैं। आलम ये हो चुका है कि बाजार में कई दुकानदारों को बिना बोनी के ही पूरा दिन गुजारना पड़ रहा है। जोशीमठ बाजार में व्यापारी बड़ी मंदी का शिकार हो गए हैं। दुकान व्यापार मंडल अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी भी बाजार में चल रही इस मंदी के कारण परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार होली की रौनक बाजारों में पहले की तरह नजर नहीं आ रही है और न ही ग्राहक नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजारों में चल रहे ड्रेनेज सिस्टम सुधारीकरण कार्य को होली के बाद शुरू करने की तहसील प्रशासन से अपील की गई थी। इस पर आश्वासन तो मिला, लेकिन इस बीच बाजार में नाली सुधारीकरण का कार्य शुरू हो गया। जगह जगह कीचड़, धूल और गड्ढे हो गए। ऐसे में मिठाई की दुकानों से लेकर रंग गुलाल सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी कुछ दिन से मंदी में चल रहे हैं। ग्राहक ऐसे माहौल में बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। इस फीकेपन के कारण व्यापारी भी खासे चिंतित हैं। वर्तमान में जो होली का जो लोगों में उमंग होता, जोश होता, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो यहाँ पर जो व्यवसाय था, मुझे लगता है कि जिसमें से 100% में 10% व्यवसायी इसका कारोबार करे। कारण है कि जोशीमठ बाजार में भारी मंदी है। अगर हमारा यह मानना है, अगर ये मंदी अगर 1 महीना और रहती, लगभग जोशीमठ से लगभग 50% व्यवसाय जो है यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि जो व्यवसाय बिल्कुल खस्ता हाल है यहाँ पर। मतलब जो जोशीमठ में 50% ऐसे दुकानें जहाँ अभी तक सुबह की बोनी नहीं हो पाई। साथ ही व्यवसायों पर बिल्कुल आर्थिक संकट है, बहुत खस्ता हाल है। यही हालत है तो व्यवसाय की कमर टूटने की लाजमी है। रौनक का कारण तो यहाँ का भू दसाव है। जो सरकार ने अभी कहा कि यहाँ से 1200 परिवार को शिफ्ट किया जाएगा, लोगों के अंदर काफ़ी मायूसी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये रोड का काम, नालियों का काम चल रहा है,
इसको एसडीएम साहब को हमने बता भी दिया था कि इस काम को बाजार में होली के बाद किया जाए, जबकि एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि ये काम होली के बाद ही होगा, लेकिन इन्होंने कल पूरा बाजार खोद दिया है, जिसमें धूल मिट्टी और सभी मिठाइयों की दुकानों में, राशन की दुकानों में, कपड़े की दुकानों सब खराब हो रही है। इसलिए लोग बाजार आना भी नहीं चाहते हैं और इसलिए जो होली का त्योहार है वो फीका जा रहा है। होली एक ऐसा त्योहार होता है जिसे हर छोटे से बड़ा और अमीर से गरीब व्यक्ति दिल से मनाता है। होली पर रंग गुलाल से लेकर कई तरह के पकवान भी बनते हैं। लोग बाजारों में अपने मन माफिक खरीदी भी करते हैं, लेकिन जोशीमठ में भूदसाव के कारण लोगों का त्योहार फीका नजर आ रहा है। प्राकृतिक आपदा झेल रहे लोग रंगों का त्योहार कैसे मनाएंगे, यह चिंता का विषय है। अब देखना है कि होली तक लोगों और व्यापारियों की स्थिति में कितना सुधार होगा। जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि पिछले कई चुनावों से स्थानीय मुद्दे गायब है, केवल राम मंदिर पर भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को जनता के सामने लाएगी और सरकार बनने पर उनका समाधान भी करेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वालों पर जमकर निशाना साधा। का तो अभी बहुत पहला ही चरण भी नहीं है। अभी तो हम कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपनी बातों को रखने और उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। और हम सब लोग आज इस उत्तरकाशी में विश्वनाथ भगवान की धरती पर आए हैं और विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बद्री केदार की कृपा होगी, गंगोत्री यमुनोत्री मैया की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर अब जवाबदारी की सरकार बनेगी। सब राष्ट्रीय मुद्दे तो आपके सामने हैं। सब राहुल गांधी जी जो है पूरा देश भ्रमण कर चुके हैं और उन्हीं मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है खड़गे जी जो है इस उम्र में बहुत दूर तक जा चुके हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, महिलाओं के ऊपर हो रहा अत्याचार, ये तब नौजवानों के हाथ खाली है, बेरोजगार हैं, बीटेक और एमटेक करके जो है खाली सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उन महत्वपूर्ण सवालों के साथ अपने को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप जो है हथियार डाल चुकी है। अगर वो मजबूत थे, बस सपोर्ट कौन मांगता है जिसके पैर कमजोर हो जाते हैं। बैसाखी कौन मांगता है जिसके पैर काम नहीं करते हैं। तो ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये कमजोर हैं, इसलिए वो जो हैं लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 12 साल हो गए हैं उनको पार्लियामेंट में, लेकिन 12 क्वेश्चन बता दें, वो एक शब्द बता दें। अभी जो टनल यहाँ पे सिलक्यारा में जो बात हुई, आप ये लगाए कि क्या हालत है, क्या जिम्मेदारी है किसकी, तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उत्तरकाशी तबाह होता है बाढ़ में, किसी भी मुद्दे पे बता दें वो। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।